नमस्ते। दिस वीडियो इज अबाउट जनरल शोएब, जो ये अभी बात करेगा कि वाई पाकिस्तान डजंट वांट इंडिया टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स, और पाकिस्तान विल कैंपेन इन द वर्ल्ड अगेंस्ट इंडिया सो दैट इंडिया डजंट गेट दिस परमानेंट सीट। तो आप पहले इसकी विचारधारा सुनिए, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। जो मुल्क इस वक्त मुतमन्नी हैं कि उनको मुस्तकिल रुकनियत मिल जाए सलामती कौंसिल की, उनमें जो 4 मुल्क सर फहरिस्त हैं वो है भारत है, जर्मनी है, ब्राजील है और उसके साथ जापान है। ये 4 मुल्क जो हैं वो चाहते हैं कि उनको परमानेंट रुकनियत मिल जाए। अब ये मुल्क जो है वो तजवीज जो लेके आए हैं वो ये है कि वो कहते हैं जी 10 सीटें और बढ़ा दें और 10 सीटों में ये हो कि 6 मुल्क जो हैं उनको परमानेंट रुकनियत और मिल जाए और बाकी जो 4 मुल्क हैं वो एडिशनल इसमें आ जाएं। और नतीजा ये हो कि जब आप देखें कि परमानेंट रुकन जो हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है, तो परमानेंट ममालिक की तादाद बढ़ने से, यानी ये 4 मुल्क और परमानेंट बन जाएं उसमें, तो वो तो गैर जमहूरी और गैर जमहूरी हो गई आपकी जो यूनाइटेड नेशन है। इन हालात में आपका जो बुनियादी असूल है जमहूरियत का वो किधर गया और रिप्रेजेंटेशन फिर कैसे होगी। अब ये भी हम एक नजर जरा देख लेते हैं कि इन मुल्कों को अगर परमानेंट रुकनियत मिल जाती है चारों को तो उसके असरात क्या होंगे। अब दूसरी तरफ जापान और भारत हैं, 4 ये, यानी 4 में से 2 मुल्क ये हैं, जापान और भारत। अब इन दोनों मुल्कों के चाइना के साथ बड़े करीबी झगड़े हैं। भारत तो चाइना के साथ मुख्तलिफ वक्तों पे जंग भी कर चुका है। अब अगर ऐसी सोच हो तो आप सोचिए कि इनके दोनों के तनाजात अगर वहां पे आ जाएं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फैसला कौन करेगा? फैसला तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों वीटो पावर होंगी। लिहाजा ये भी यूनाइटेड नेशन को एक तरह से खराब करने की बात है। और इसी तरह जापान के भी झगड़े हैं चाइना के साथ, उनके जजायर के झगड़े हैं। तो जिनके मसाइल अपने ही हैं, जिनके झगड़े अपने हमसाया ममालिक के साथ हैं, वो तो बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। और भारत के पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने झगड़े हैं, हम जंगें भी 3 लड़ चुके हैं, 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं। इन हालात में जो भारत हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है, उसको अगर वहां पे परमानेंट नुमाइंदगी मिल जाए तो वो तो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। फिर इसके अलावा जो भारत की सूरत हाल है वो ऐसी है कि उसको कतन मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि भारत ने आज दिन तक यूनाइटेड नेशन की करारदादों पे अमल नहीं किया। तो अमल तो दूर की बात है, मोदी हुकूमत आने के बाद यूनाइटेड नेशन की करारदादें जो है उनको तो एक तरफ फेंक दिया। खुद ही, यानी इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज मुतनाज़ा जगह कश्मीर, उसका स्टेटस खुद बदल दिया, खुद ही उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो जो डिफाई करे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को, उसका क्या राइट बनता है। और फिर जो अब नई चीज निकली है वो ये है कि जो डिस्टेंफो लैब ने जो इंफॉर्मेशन वगैरह दी है, उसमें देखा है कि धोखाधड़ी के जरिए भारत ने यूनाइटेड नेशन की फैसला साजी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है, झूठ के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए। तो ये मुल्क जो हैं जो बेईमानी पे उतरे हों, जो डिसऑनेस्टी कर रहे हों, चीटिंग करते हों, उनको अगर आप ऐसी जगहों पे बिठा दें तो उनसे क्या तवक्को आप करेंगे कि वो दुनिया को क्या इंसाफ देंगे। लिहाजा अगर मैं ये चीज ध्यान में रखूं, और हमें पाकिस्तान को ये चीज जो है ये बड़े एम्फेटिकली उठानी चाहिए इंटरनेशनल फोरम पे कि भारत किसी भी सूरत में हकदार नहीं है कि उसको परमानेंट सीट दी जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब चीज ये है कि हम, पाकिस्तान क्या चाहता है और हम रिकमेंड क्या करते हैं। एक फोरम है, जैसे हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस का फोरम। अब ये जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फोरम है, ये ज्यादातर जो जनरल असेंबली में मेंबर ममालिक हैं, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। और पाकिस्तान, इटली भी, ये जो जर्मनी की जर्मनी जो अपने यानी यूरोपियन साइड से जर्मनी जो मेंबरशिप मांग रहा है, इटली उसकी मुखालफत करता है, क्योंकि इटली के भी मुख्तलिफ वक्तों पे तनाजात रहे हैं जर्मनी के साथ। अब इन हालात में
पाकिस्तान और इटली और फिर बाकी ममालिक जो कि इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के जिम्मेदार हैं, इन्होंने अपनी तजावीज़ की और इनका कहना यह है कि देखें, पहले ही परमानेंट रुकन होने की वजह से यूनाइटेड नेशन का वो जो जमहूरी किरदार है वो मशकूक है, वो ठीक नहीं है। तो ये स्पैन ये जो तबका है परमानेंट मेंबर्स का, इसको ना बढ़ाएं, बल्कि इसमें 11 मेंबर नॉन परमानेंट शामिल करें। और कल को अगर ये और 4 मुल्क ये भी वीटो लेने आ लगे, वीटो पावर वाले आ जाएं, तो अपने अपने खित्तों में ये तो अपने अपने से कमजोर ममालिक को तो ये बेड़ागर करके रख देंगे। सो ये चीज जो है ये हमारे मैं समझता हूँ रिकमेंडेशन में नहीं है। और पाकिस्तान का यही ख्याल है, इटली का और बाकी जो मेंबर ममालिक हैं उनका यही ख्याल है कि आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए, परमानेंट मेंबर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वीटो पावर वगैरह का किस्सा जो है वो मजीद खराबी पैदा करेगा। तो बेहतर ये है कि आप नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाएं। अब चीजें जो है जिन पे फैसला करना है, जो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो 4 मुल्क हैं, जापान, भारत और जर्मनी, ब्राजील वगैरह, ये तो डटे हुए हैं, ये बिल्कुल कोई फ्लेक्सिबिलिटी को लचक नहीं दिखा। ये कहते हैं जी हमें तो परमानेंट मेंबर बनाएं और वीटो पावर वाला बनाएं। लेकिन बात रुकी है यहीं, फैसला जो है वो 5 चीजों पे करना है कि क्या वीटो पावर होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि किस किस रीजन को नुमाइंदगी, क्योंकि सब रीजन्स को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, तभी ये नुमाइंदा तंजीम कहलाएगी, तो आप उसमें रीजनल नुमाइंदगी का फैसला करें। फिर यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हमने मेंबर रखे हैं 15, तो 15 से बढ़ा के कितने होने चाहिए कि वो ज्यादा जमहूरी नजर आए। और फिर जो मेंबरशिप है उसकी किस्म क्या, यानी ये भी फैसला होना बाकी है कि परमानेंट मेंबर कौन से होंगे, कितने होंगे, और दूसरे जो नॉन परमानेंट है वो कितने होंगे। और फिर आखिरी बात यह है कि ये जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इसका जनरल असेंबली के साथ क्या ताल्लुक होगा, क्योंकि आज जनरल असेंबली में करारदादें पास होती हैं और वो करारदाद जो पास होती है उसमें तमाम मुल्क बेशक सारे मिलके मेजॉरिटी से वो फैसला कर दें, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मुल्क में अगर वो उस चीज को नहीं मानते, रद्द करते हैं, तो ये 200 मुल्कों का मिला हुआ फैसला जो बेकार हो जाता है। ये बहुत जरूरी है कि इसकी गैर नुमाइंदा हैसियत जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको मजीद ना बढ़ने दी जाए, मजीद खराब ना किया जाए। और इसी तरह जो भी फैसला हो, जो पाकिस्तान वगैरह तजवीज करते हैं कि 11 मुल्क जो हैं 11 मेंबर बढ़ा दिए जाएं, लेकिन सारे नॉन परमानेंट, और बेशक उनका 2 साल की बजाय 3 साल का टेन्योर कर दिया जाए, इस तजवीज को देखा जाए, इस पे भी गौर किया। लेकिन इससे बढ़ के कोई भी फैसला अगर बुलडोज करके किया गया तो वो कामयाब नहीं होगा। असल वैल्यू, असल वक्त जो है वो कंसेंसस की है, वो इत्तफाक राय की है, और जो कुछ भी करना है अक़वाम आलम को सोच विचार करके इत्तफाक राय से करना चाहिए। अगर इत्तफाक राय से नहीं होगा तो ये यूनाइटेड नेशन बिल्कुल बेकार हो जाएगी, थोड़ा बहुत जो लोगों को एतमाद है वो भी खत्म हो जाएगा, और हर मुल्क अपने अपने रीजन में अपने अपने मुफादात की दौड़ में लग जाएगा, जिससे दुनिया के अमन को बहुत बड़ा खतरा लाहक होगा। खासतौर पर अगर मैं एशिया के अपने मुल्कों के नुक्ता निगाह से देखूं तो पहले ही 4 एटमी कुव्वतें हम एक ही खित्ते में मौजूद हैं, पाकिस्तान, भारत, चाइना और रशिया। और अगर हम देखें तो इनमें से चाइना और रशिया के पास पहले ही वीटो पावर है, अगर भारत के पास भी आ जाती है तो पाकिस्तान रह जाता है अकेला। लिहाजा भारत को मौका मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करे। लिहाजा पाकिस्तान को डट के इसकी मुखालफत करनी चाहिए, और इस मुखालफत के लिए एक लॉबिंग करके अपने लिए ज्यादा से ज्यादा हमायत हासिल करनी चाहिए। ये पाकिस्तानियों को कुछ भी बोले, पाकिस्तान हैज नो वैल्यू इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ही टॉक्स अबाउट सब इंटरगवर्नमेंटल जो फोरम है, it's a forum, it's just a forum, it's nothing, you can't really decide anything in this forum. You can discuss different issues. He is just a member of that forum with Italy and other countries, like 2-3 countries get nominated every 2-3 years. वहीं पर वो member है और वहाँ that forum has no value. And the second thing is, India is a civilization. It is the 5th largest economy in the world. Very soon it's going to be the 4th largest economy in the world. And India has contributions throughout the world in different fields, especially with the peacekeeping force, medicine, and during different disasters.
or anything that happens with pandemic diseases, India makes the maximum number of vaccinations and provides vaccinations to throughout the world. So these are a lot of contributions that India has. Plus, India has an image of non-violence, which is the biggest. And India has been a non-violent country, has history of not attacking any other country without any reasons. And India has not gone for war with any other countries for on feeble grounds. So these are a lot of credentials that India carries, and it is the world that needs India. Is the reason that they will be putting India in the Security Council, and Pakistan will never have any say. What do you think about it? Write in the comment box. और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।